Hello students, welcome to Savadhyay classes. I am Subhas here. I hope you all are good. So let's begin topic mole concept, which is the subtopic part of atoms and molecule chapter of class 9th. And students, यहाँ से जो मोल कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है इस चैप्टर का. एंड जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोल कॉन्सेप्ट है. अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया देन डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू विद एनी ऑफ द क्वेश्चंस, एनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोल की डेफिनेशन है. मैं मोल की डेफिनेशन पे पहले बाद में आऊँगा. मैं सबसे पहले आपको मोल की कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर आउट कर दूँ यहाँ पे. तो व्हाट इज़ मोल स्टूडेंट्स? मोल क्या होता है? मोल इज़ द यूनिट. अब किस लिए होती है वो यूनिट? टू मेजर नंबर ऑफ पार्टिकल इन एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस के अंदर. तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी मॉलिक्यूल, एटम और आयंस के अंदर. अगर मैं इसको एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स देन आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा. मैं 1 डजन की बात करूँ, डजन भी क्या है? एक यूनिट है टू मेजर. और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं? 12 आर्टिकल्स. बार बार पार्टिकल्स निकल रहे हैं. 12 आर्टिकल्स आते हैं. मैं जब भी 1 डजन बोलता हूँ किसी भी शॉप से, तो वो मुझे क्या करेगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स 12 ही देगा. जैसे मैंने 12 लैपटॉप्स की डिमांड करी देन वो मुझे 12 लैपटॉप्स ही देगा, क्योंकि एक डजन में 12 ही आर्टिकल्स आते हैं. तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ. 1 डजन बनाना की बात करता हूँ मैं. बनाना. अब 1 डजन में बनाना की बात करूँगा तो वो मुझे कितने बनाना देगा? 12 ही बनाना देगा जो शॉपकीपर है. बट उसका वेट अगर मैं स्टूडेंट्स 1 बनाना का 1 kg रखता हूँ तो 12 बनाना का 12 kg. बहुत अच्छा है. मैथ्स भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी यहाँ से. ये वेट शो कर रहा है यहाँ पे. मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. 1 डजन मैंगो का सीज़न भी है. और ये मैंगो है बिहार का मालधारी, जो कि भारी होता है, भारी भरकम. वो भी 12 ही मिलेंगे मुझे. और अगर मैं एक मैंगो की बात करता हूँ तो वो 2 kg में अगर लेता हूँ देन यहाँ पे 12 मैंगोज कितने होंगे? 24 kg. ओवरऑल जो वेट है अगर मैं 1 डजन की बात करूँ, 1 डजन मैंगो का वेट जो है, देन 1 डजन मैं पाइनएप्पल की बात करता हूँ तो वो भी 12 ही मिलेंगे मुझे. और अगर मैं 1 पाइनएप्पल 3 kg का होता है तो यहाँ पे 12 पाइनएप्पल कितने के हुए स्टूडेंट्स? 36 kg. शाबाश. अच्छा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैं 1 डजन की ही बात कर रहा हूँ हर वक्त, हर टाइम पे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, बट नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है हमेशा 12. और यहाँ पे उनका वेट डिफर कर रहा है, क्योंकि जो पर्टिकुलर, अगर मैं बनाना की बात करूँ तो एक बनाना आपका 1 kg का है, वहीं पे 1 मैंगो जो है आपका वो 2 kg का है, पाइनएप्पल 3 kg का. तो इनका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? जब मैं टोटल करूँगा इनका, एक डजन के जो आर्टिकल का मैं टोटल करूँगा हर एक आर्टिकल का, तो उनका वेट पे डिफरेंस आ रहा है. वेट ही डिफरेंस है, वरना तो आर्टिकल वन यूनिट तो सेम है 1 डजन, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल भी सेम है. सेम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स. अब आप सबको रिलेट कर सकते हैं. जब भी मैं 1 मोल ऑफ एटम की बात करूँगा तो कितने होंगे? एवोगैड्रो ने जो हमें नंबर दिया है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 12 हैं, वैसे यहाँ पे क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स. लेकिन उनका वेट डिफरेंट होगा. जैसे अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, एक एटम की बात कर रहा हूँ, एंड 1 मोल ऑफ कॉपर एटम, इनका वेट क्या है? कॉपर का 63.5 ग्राम होता है, कार्बन का 12 ग्राम होता है. इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है. दोनों में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम एग्जिस्ट करते हैं. ये जो आप सर्कुलर में देख रहे हो ना, स्पेयर में, तो ये कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एक में, मतलब एक बाउल के अंदर. तो आप देख रहे हैं इसका वेट ज़्यादा है 63.5 ग्राम कॉपर का. क्यों? क्योंकि इसका हर एक जो पार्टिकल है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एटम. तो जाहिर सी बात है
उसके ओवरऑल टोटल वेट पे डिफरेंस आएगा। तो एवोगैड्रो ने हमें यही बताया था कि किसी भी एक 1 मोल ऑफ एटम के अंदर या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर या 1 मोल ऑफ आयंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट्स डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या बोलता है, मोल में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल एज द नंबर ऑफ एटम इन 0.012 kg और 12.0 ग्राम ऑफ कार्बन C12 आइसोटॉप्स। दो आइसोटॉप्स होते हैं C14 एंड C12। C12 आइसोटॉप्स का यहाँ पे यूज़ करा था इन्होंने एवोगैड्रो ने, और उन्होंने देखा कि एक एटम कार्बन का जिसका वेट होता है आपका, जिसका मास होता है 12 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितने थे स्टूडेंट्स, 6.022 इंटू 10⁻23। एंड इसे ही हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। Na से आगे चलते हैं। नाउ यू गेट द पॉइंट, शाबाश आगे चलते हैं। नाउ यू गेट द पॉइंट, शाबाश आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं एक एग्जांपल लिया है मैंने ऑक्सीजन का। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं O2, क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बनता है, दो एटम को कंबाइन करके। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के 3 तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके वेट के रिलेटेड, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और वो कितना ऑक्यूपाई करता है स्पेस। तो वेट कितना होगा ऑक्सीजन O2 का, मोलर मास जिसे बोलते हैं, वो कितना होगा, 32 ग्राम। भाई O2 है, एक का वेट है 16 एटम का, लेकिन दो है यहाँ पे, तो 32 ग्राम। नंबर ऑफ पार्टिकल, कोई पूछता है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने कंटेन करते हैं, अगर 1 मोल की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपको बोलना पड़ेगा। अगर 2 मोल की बात करते हैं तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23, अगर 2 मोल की बात करें तो। लेकिन हम आप यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है। ऑक्यूपाई कितना करती हो गैस, मीन्स स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने O2 गैस रिलीज कर दी। अब वो O2 गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, उसे बोलते हैं ऑक्यूपेसी। तो वो कितना करती है, 22.4 लीटर एट NTP। NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो स्टैंडर्ड आपका रूम टेम्परेचर है, जो स्टैंडर्ड रूम प्रेशर है वो। तो कितना ऑक्यूपाई करी, 22.4 लीटर, कितने में, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इतने में। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होगे स्टूडेंट्स अब थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अच्छा, एक न्यूमेरिकल मैं करता हूँ इस पर, देन आप डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम। एक एटम की बात कर रहा है, एक एटम का मास हमें फाइंड आउट करना है, किसका, एल्यूमिनियम का, एंड एक एटम यूरेनियम का। एल्यूमिनियम का मास दे रखा है एक एटम का 27 ग्राम एंड यूरेनियम का 238 ग्राम। अच्छा मैं देखता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27 ग्राम। एटम की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं एक एटम की बात करूँगा तो एल्यूमिनियम की, तो 27 ग्राम होता है। जैसे मैंने कार्बन का दिखाया था, कार्बन का 1 एटम का वेट कितना था, 12 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो सेम मतलब 27 ग्राम, मतलब एक एटम की बात हो रही है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं एक एटम का मास निकालना है मुझे, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम मास कितना है, डिवाइड कर देंगे, यूनिटरी मेथड है, इतना तो बच्चों पता ही है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा मैं अब क्या करूँगा, 27 इंटू 10⁻23 माइनस 23, ये ऊपर आ जाएगा, एंड ये से डिवाइड 6.022, इसे मैं कट डाउन करता हूँ तो ये आएगा बच्चों 4.84 समथिंग। मीन्स अगर मैं 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम का मास हमारा कितना निकल के आया, 4.84 इंटू 10⁻23 ग्राम। आप बोल रहे हैं कि सर माइनस में कैसा आ गया किसी का वेट, माइनस में ये स्टूडेंट्स
बहुत मिलीग्राम जो मास है, बहुत छोटा मास है, मतलब बहुत मिलीग्राम। आप देख रहे हैं ये माइन, अगर हमें इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटे अमाउंट पहुंच जाएगा। तो 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम मास कितना है? 4.84 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको एक एटम ऑफ यूरेनियम का मास बताना है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा वो सही है नहीं। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको ये भी बताना है कि हाउ आपको ये वीडियो कैसे लगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज यू कैन। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।